नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। बिजली स्टेशन में भीषण आग लगी है। आग लगने के दौरान बिजली स्टेशन में तैनात कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर में आग लगने से 42 गांव में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगना ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली स्टेशन में आग लग गई। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं हम। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 42 गांव में बिजली सप्लाई ठप हुई है। ट्रांसफार्मर में दरअसल आग लगी थी और यह आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे बिजली स्टेशन को इसने अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी भीषण ये आग थी। आग की लपटें किस तरह से आसमान छू रही हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। हिमांशु नोएडा से फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई आग लगने के पीछे? प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मानधाता थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक शातिर लुटेरे को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट कर लिया। हालांकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। बदमाश के पास से बाइक और 2 तमंचा बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाश सुफियान लूट समेत कई अन्य मामलों में वांटेड चल रहा था। प्रतापगढ़ पुलिस को महीनों से उसकी तलाश थी। पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें कि बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसमें एक बदमाश जिसका नाम सुफियान है, ये मानदाता थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। इसके 2 साथी और थे जो कि मौके से फरार हुए हैं। उसके संबंध में सघन चेकिंग अभियान और कॉम्बिंग चलाई जा रहा है। रुद्रपुर में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक पुलिसकर्मी पर डंडे बरसाते दिखाई पड़ रहे हैं। बेखौफ युवक पुलिसकर्मी के जमीन पर गिरने के बाद भी उस पर डंडे बरसा रहा है। ये घटना रामपुरा क्षेत्र में 19 मार्च को घटी थी, लेकिन इसका वीडियो अब तक वायरल हो रहा है। घटना में रुद्रपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी विजेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं। अन्य की तलाश जारी है। सादे वस्त्रों में अपना कुछ प्राइवेट काम करने के लिए गया था। उसके बाद मारपीटाई कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, ऐसा जानकारी में आया था। तो ये वीडियो कल सरफेस हुआ है, तो वह कल हमें जानकारी में आया है कुछ पब्लिक के लोगों द्वारा, जिसमें थोड़ा सा गहन मारपीट हुआ है। तो अभी तक ऑलरेडी उसी दिन सेम डे 19 तारीख को ही हमने FIR पंजीकृत कर लिया था और उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी, तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों में तेज हवाओं के साथ अचानक मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी, तो निचले इलाकों में बारिश ने लोगों को गर्मी से भी राहत दी है। वहीं खेती और बागवानी करने वाले किसानों को भी बारिश से राहत मिली है। कानपुर में 7 दिनों तक चलने वाली होली में गंगा मेले का आयोजन हुआ। इस बार मेले में बुलडोजर भी देखने को मिला के देखिए। कानपुर में 7 दिनों तक चलने वाली होली में गंगा मेले का आयोजन हुआ। इस दिन बिरहाना रोड से ठेला गाड़ी में होलियार निकलते हैं, मगर इस बार होली के ठेले के साथ बाबा का बुलडोजर भी देखने को मिला और यहाँ पर लोग राम की धुन पर झूमते नजर आए और बाबा का बुलडोजर ठेला गाड़ी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। अंग्रेजों के समय से ठेला निकलता चला आ रहा है, मगर पहली बार बुलडोजर देखने को मिला। उसका क्या कारण है? समिति के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कारण रहा इस होली के गंगा मेला पर बुलडोजर क्यों? बुलडोजर इस वजह से क्योंकि ये बाबा का फेवरेट है और हम लोगों के मतलब यहाँ जो कानपुर में गंगा मेला होता है उसमें इस बार बाबा जो जीते हैं, इस वजह से हम लोग इसमें बुलडोजर की होली खेल रहे हैं।
ठेले पे बुलडोजर निकाल रहे हैं और बुलडोजर बाबा की जय। बहराइच में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने 5 लोगों के घरों और एक मदरसे को गिरा दिया गया। देखिए, यूपी में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। बहराइच में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने 5 लोगों के घरों और एक मदरसे को गिरा दिया गया। आरोप है कि 6 लोगों ने पिछले 20 साल से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो खलिहान और कब्रिस्तान में घर बने थे वो गिराए गए। कब्जा हटाने के आदेश के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई तो तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाया। लोगों ने खलिहान और कब्रिस्तान की जमीन पे अतिक्रमण कर रखा था। इस पर तहसीलदार न्यायिक द्वारा करीब में आज से 5-6 साल पहले ही आदेश दिया जा चुका था इनके बेदखल करने का। दूसरी तरफ सोनभद्र के चतरा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। मकानों और खेतों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और वन विभाग ने 50 साल से कब्जा की गई जमीन को खाली कराया। देश भर के करीब 2.25 लाख लोगों ने अरबों रुपए की ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। आपको दिखाते हैं। सुनो, आज दिनांक 23 मार्च 2022 को न्यायालय श्रीमान देश भर के करीब 2.25 लाख लोगों से अरबों रुपए की ठगी करने वालों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। बाइक बोर्ड कंपनी में निदेशक रहे राजेश भारद्वाज की करीब 2 करोड़ की संपत्ति को कमिश्नरेट पुलिस ने जब्त किया है। राजेश भारद्वाज पुत्र शंकर लाल शर्मा निवासी खुर्जा जनपद बुलंदशहर के अपराध से अर्जित एक फ्लैट संख्या 1402 जो पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 121 में फ्लैट को जब्त कर लिया। पुलिस की तरफ से बताया गया कि राजेश भारद्वाज ने बुलंदशहर के सैकड़ों निवेशकों को झांसा देकर ठगी की वारदातों का अंजाम दिया है। 121 नोएडा में एक कीमती फ्लैट जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ 82 लाख रुपए है, उसको कुर्क किया गया है। पुलिस ने कहा कि बाइक बोर्ड प्रकरण में इसी तरह से गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सहयोगी दल अपना दल को 2 और डॉक्टर संजय निषाद को 1 मंत्री पद का कोटा मिला के अपना दल एसएस आशीष पटेल और एक दलित चेहरे को मौका मिलेगा। जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो हम आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल का दरअसल उत्तर प्रदेश में विस्तार होना है और इसे लेकर लगातार मंथन भी जारी है। मैराथन मंथन कल भी हुआ और आज विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार चर्चा इसी बात को लेकर की जा रही है कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें मौका मिलेगा। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, अपने सहयोगी दलों को कितना कोटा देना है, इसे लेकर भी जाहिर तौर पर मंथन हो रहा था और अब किस तरह की खबरें आ रही है सामने? से कल शपथ ग्रहण होना है, उसके पहले जो बैठकों का दौर चल रहा है लगातार हम ये देख रहे हैं और कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात तक बैठकों में ही शामिल रहे दिल्ली में। इसके बाद जो मोटे तौर पर चीजें हैं कम से कम मंत्रियों के कोटे को लेकर वो तय मानी जा रही। 255 सीटें बीजेपी की हैं, लेकिन इसके बाद शुरू हो जाती है गठबंधन वाले दलों को लेकर मंथन। 12 सीटें जो आई हैं वो अपना दल की हैं और 6 सीटें निषाद पार्टी की हैं। तो अब तक जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक अपना दल की ओर से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो की एमएलसी हैं उनको मंत्री पद देने के साथ साथ एक अन्य चेहरे को, दलित चेहरे को मौका मिल सकता है। यानी कि अपना दल को कोटे में कुल 2 सीटें, कुल 2 मंत्री का कोटा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए निषाद पार्टी की तो निषाद पार्टी की कुल 6 सीटें आई हैं चुनाव में। लिहाजा ये माना जा रहा है कि निषाद पार्टी को मात्र 1 सीट दी जाएगी, यानी कि एक कोटा दिया जाएगा मंत्री पद का और खुद संजय निषाद ही उस कोटे के तहत मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से बीजेपी में अपने संगठन को लेके, सरकार से लेकर संगठन तक को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, मंत्रियों को मौका दिया जा रहा था, इस बीच में जो गठबंधन वाले दल हैं उनको भी लेके लगभग मोटे तौर पे बात तय हो गई है, जिसके तहत अपना दल को लगभग चीजें तय हो चुकी है। लेकिन कौन कौन से इनाम रहते हैं ये अब तक पहुंचना हम तक बाकी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं आरोग्य रक्षक सम्मान।